कहिए अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से और मोमिनों की औरतों से। तो ये बनाती का जो है ना, ये बनाती का, क्योंकि अरबी जबान का हुस्न ये है कि हर जबान में वाहिद और जमा है, बात खत्म। अरबी में वाहिद तस्निया, जमा किल्लत, जमा कसरत, है ना ये तफसीर। तो कुरान क्या कह रहा है, वह बनाती का, तस्निये के साथ नहीं है, इसके साथ है, जमा के साथ। तो अगर तस्निये के साथ भी होता तो दो बेटी माननी पड़ती, और अगर एक बेटी होती तो बिनतिका कहा जाता, बनातिका नहीं कहा जाता, है ना। बनाती, कुरान अगर बनातिका कह रहा है तो मानना पड़ेगा कि कम से कम नबी की 3 बेटियां, कम से कम। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 बेटियां मानते हैं, उस पर दलील रखते हैं। लेकिन अब यहाँ सुनिए, ये कोई उन्वान मुनाजरे का छेड़ने नहीं है, मैं कोई मुनाजिर नहीं हूँ, लेकिन बात कहने, और मैं बात जो कह रहा हूँ इन उलमा की मौजूदगी में, इन्हें हक है। और मैं तो कहता हूँ कि उलमा को ये हक होना चाहिए, अगर कोई खतीब कोई शायर गलती करे तो वो उसको चिट्ठी देकर या कान में उसकी इस्लाह कर सके और उसको कबूल करना चाहिए। यही हमारे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आज़मीन का तरीका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज पे भी लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोग हमें देखते हैं। कान में जो बात कहनी चाहिए उसको कान में कहना चाहिए, जिसको मैदान में कहना चाहिए उसको मैदान में कहना चाहिए, है ना। बहरहाल, तो हुजूर की कितनी शहजादियां हैं, कितनी है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, सुन्नी अगर कहता है तो उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि सैयदा ज़ैनब बिनते मोहम्मद को भी दिया, उम्मे कुलसुम बिनते मोहम्मद को भी दिया, रुकैया बिनते मोहम्मद को भी दिया। भाई जब 4 शहजादियां हैं तो एक ही को जहेज क्यों दिया? एक बात, एक बात समझ जाए, जो नबी ये कहे कि अगर एक खजूर अपने बच्चों में तकसीम करना हो तो बराबर बराबर तकसीम करो, वरना अल्लाह को कयामत में जवाब देना पड़ेगा। जब नबी खजूर की तकसीम में बराबरी कर रहे हैं तो जहेज के अंदर देने में हुजूर बराबरी क्यों ना करेंगे? तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि हजरत ज़ैनब को कब दिया, हजरत रुकैया को कब दिया, उम्मे कुलसूम को कब दिया। एक बात, फिर आप कहेंगे मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने तो लिखा, मसनवी में तो मौजूद है। मैंने कहा मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनसे बगावत नहीं करूंगा, लेकिन बस बात इसको इतनी पलट दो कि जो जहेज की लिस्ट है वो सही है, उसका मैं इनकार नहीं करता, लेकिन बस बात इतनी पलट दीजिए कि हुजूर ने जहेज नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना दामाद को दिया, नहीं दिया, दोनों को नहीं दिया, ना बेटी को दिया ना, तो कहा फिर वो क्या क्या था? मैंने कहा आसान बात, मौला अली के वालिद की गुर्बत की वजह से जब कुछ हालात ऐसे पैदा हो गए, वो तो मालदार बहुत थे, लेकिन कुछ हालात पैदा हो गए कहत की वजह से, तो हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास को साथ ले गए, कहा कि इस वक्त कहत का जमाना है, मेरे चचा के मुझ पे एहसानात हैं, तो ऐसा करते कुछ बच्चे आप ले ले, कुछ बच्चे मैं ले लूं, और आप पाल ले मैं पाल लूं। तो जब उनके पास गए तो हजरत अकील को सौंप दिया हजरत अब्बास को, और हजरत जाफर को किसी को सौंप दिया, और तालिब को अपने पास रख लिया, और मौला अली के बारे में कहा कि ए मोहम्मद, अली को तुम ले जाओ। तो बचपने से हुजूर मौला अली को अपने घर लाए, तो मौला अली को बचपने से 4 साल 3 साल की उम्र से पाला पोसा बड़ा किया, खुशियां गम कपड़े लत्ते सब नबी ने दिए, बताए बचपने से हुजूर ने पाला। अब अगर मौला अली का निकाह सैयदा फातिमा के साथ ना भी होता तो मौला अली को जिसने पाला पोसा बड़ा किया, कपड़े लत्ते सब तरबियत सब की, जब अपने भाई की शादी हुजूर कर रहे हैं तो मौला अली का खुद का घर नहीं, तो घर दिलाना किसकी जिम्मेदारी है? उस नए घर में सामान पहुंचाना किसकी जिम्मेदारी है? भाई बचपने से जिसने पाला है उसी की तो जिम्मेदारी है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना दामाद को दिया ना बेटी को दिया, वो दामाद ही नहीं था, वो चचा साथ भाई भी था। जब रसूलुल्लाह ने देखा कि मेरे भाई का कोई घर नहीं है तो भाई के लिए घर का भी इंतजाम किया, और घर में कोई सामान नहीं है तो भाई का घर बसाने के लिए सामान का भी इंतजाम किया। लोगों ने उसको गलती से समझ लिया कि दामाद को नहीं दिया भाई, वो अपने भाई को दिया, और अगर तुम भाई को देते हो तो हम तुम्हारी पेशानी चुमने के लिए तैयार हैं। अगर भाई, हुजूर ने भाई को दिया दामाद को नहीं दिया, 2 रिश्ते थे ना, इसलिए धोखा हो रहा है। एक तीसरी बात, चले ठीक है, अगर अली मुर्तजा को दिया ही दामाद को जहेज और बेटी फातिमा ज़हरा को जहेज दिया, तो सैयदना अली मुर्तजा ने जब अपनी बेटी ज़ैनब की शादी की तो कितना जहेज दिया वो बताओ? अपनी बेटी उम्मे कुलसुम की शादी की तो कितना जहेज दिया? जब अली पाक ने जहेज लिया तो दिया, सुन्नत है ना जहेज लेना देना,
तो अली पाक ने दिया, साबित करो। सिद्दीक अकबर ने अपनी बेटियों का निकाह किया तो कितना जायज दिया, वो साबित करो। अरे जो सिद्दीक अकबर नबी को मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, जब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुस्कुराता देखे तो भी मुस्कुराए, कोई हड्डी चूसता देखे तो भी हड्डी चूस करके कहे कि मैं नबी की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर नबी का अमामा कांटे में उलझ जाए और सहाबा का न उलझे तो वो उलझा उलझा करके कहे कि हम नबी की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं। बताइए, वो सुन्नतों के इतने आमिल थे, तुम्हें फराइज भी समझ में ना आया और शादी के मौके पे लेने की बात आई तो कहने लगे कि जहेज सुन्नत है। किस सहाबी ने जहेज दिया बताओ? अगर सुन्नत ही था तो इस सुन्नत पर उन्होंने क्यों अमल नहीं किया? गौस पाक ने क्यों अमल नहीं किया? गरीब नवाज ने क्यों अमल नहीं किया? फजर में सोते पड़े रहने वाली कौम इस पर क्यों अमल कर रही है? सूद के लुक़्मे खाने वाली कौम इस पे क्यों अमल कर रही है? फराइज समझ में ना आए, जो जिस नमाज के बारे में कहा मेरी आंखों की ठंडक है, वो समझ में ना आया और ये सुन्नत समझ में आ गई। इसलिए मेरी अर्ज ये है, ये जहेज की रस्म को खत्म करना होगा। खत्म करो, अहद करो, वरना बेटियां इसी तरह इर्तिदाद की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी, एहतजाज की दहलीज पर कुचली जाती रहेगी। मेरी गुजारिश है, इसलिए अपने बच्चों को मुर्तद होने से बचाना है। शादी इतनी आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए और मालदार लोग शुरुआत करें। मालदार लोग जहेज न ले, मालदार लोग जहेज न दे, मालदार लोग शुरू करेंगे, बासर लोग शुरू करेंगे, खत्म होगा। और ईमान बचाने की नीयत से शुरू करें। एक तो ये चैलेंज है हमारी तरफ से। आखिरी बात अर्ज कर रहा था, बात समेटते। एक तो कि लड़कियां डायरेक्ट मुर्तद है, लेकिन दूसरी तरफ मुर्तद होने का एक और दरवाजा खुला है जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि जब हम रिश्तेदारी करते हैं तो रिश्तेदारी करने में हम जो है वो आशिक रसूल और गुस्ताखे रसूल नहीं देखते। तो चूंकि जो नबी का गुस्ताख है, चाहे गुस्ताखी दाढ़ी वाला करे, चाहे गुस्ताखी बगैर दाढ़ी वाला करे, कोई नबी की गुस्ताखी करे तो वो मुर्तद है। कोई गुस्ताखी, नबी की तौहीन, जो तौहीन करे, उसके नाम के साथ कोई टाइटल हो या ना हो, नबी की गुस्ताखी क्या है? भाई आप ये कहें कि उन्हें दीवार के पीछे की खबर नहीं थी, ये गुस्ताखी है। इसलिए कि कुरान कहे वो अल्लमका मा लम तकुन तालम व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ए महबूब, हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। अल्लाह कह रहा है सब कुछ सिखा दिया और मुल्ला कह रहा है कि दीवार के पीछे की खबर नहीं। ये नबी को गाली हुई कि नहीं? अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे महबूब, या अय्युहन नबी इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। ऐ महबूब, हमने आपको हाजिर और नाजिर बना करके भेजा। और अल्लाह फरमाता है व दाइयन इलल्लाह, और हमने तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा। बेइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और तुम्हें चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह उनके बारे में कहे, अल्लाह अल्लाह, क्या वो महबूब है मेरे भाई? अल्लाह उनकी शान यूं बयान करे, वद्दुहा, महबूब तेरे चेहरे की कसम, वल्लैल, तेरी जुल्फों की कसम, वन्नज्म, तेरे दांतों की कसम, ला उक़सिम बिहाज़ल बलद, तेरे चलने की कसम। महबूब अगर चेहरे पर नकाब डाल ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुज़म्मिल, ए झुरमुट पाड़ने वाले। अगर वो कंबल ओढ़ ले तो कुरान कहे या अय्युहल मुद्दस्सिर, ए कंबल ओढ़ने वाले। अगर वो गुस्से में आकर के अगर कंकर भी फेंक दे तो कुरान उस पर भी उतर आकर कहता है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। प्यारे, ये कंकर तूने नहीं फेंकी, हाथ तेरे थे, फेंकना हमारा। वो नबियों का सुल्तान, उनके बारे में इतनी छोटी छोटी कहता है। मौलवी कह रहा है, आज कौन कह रहा है मैं नहीं जानता? आप सब जानते अच्छी तरह से। क्या आपके इलाके के मौलवियों को मैं नहीं जानता? जो जिनको जानता हूं उनके चेहरे बताने के मैं इनको जानता हूं, ये मुझे जानते हैं, और जिनको नहीं जानता उनको नहीं जानता। कहते उम्मी उम्मी उम्मी। उम्मी का मतलब अनपढ़, नबी को पढ़ना नहीं आता था। और तू पढ़ लिख लिया नबी की हदीसों से और नबी को पढ़ना नहीं आता था। क्या पागलपन है? और ऐसों को आप बेटियां दे रहे हैं, ऐसों के साथ आप रिश्तेदारी। आप कहते हैं मौलवियों का ये मौलवी लड़ाने आते। भैया मौलवी लड़ाने नहीं आता। मौलवी तो यही बात तो मोमिनों को, सहाबा को कहते थे मुनाफिकीन। मदीने के मुनाफिकीन सहाबा को कहते थे ये लोग फसाद फैलाते हैं और हम इस्लाह का काम करते हैं। ये बातें वो बकते थे, बकवास करते थे। भाइयों, अपनी बेटी को अगर तुम किसी गुस्ताख के साथ ब्याह दोगे तो वो गुस्ताख रसूल को ससुर कह मानेगी, गुस्ताख रसूल को शोहर मानेगी। और कुछ लोग तो ऐसे चढ़ दौड़ करके आते हैं हमारे पास, अरे मौलवी साहब हमने तो बदअकीदों की बेटी के निकाह आपको पढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बहुत ज्यादा लोगों से नहीं जमती। मेरी तबीयत में नरमी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों, इसलिए कि हम मस्तक के मामले में कहीं कंप्रोमाइज करना नहीं चाहते।
ऐसे काम को आग लगे, लानत हो उस काम पर जिससे मसलक का सौदा हो जाए। हम मसलहत के कायल हैं, मसलक फरोशी के कायल हैं। हाँ, तबीयत में नरमी होनी चाहिए मगर मौकिफ में सख्ती होनी चाहिए, और हमारा मौकिफ वही हो जो गुज़िश्ता सदी में इमाम अहले सुन्नत ने बयान। बेशक बेशक। हाँ, हमारा नजरिया वही होना चाहिए। माहौल देखकर पूरी मत बांधो, मजमा देख के बातें मत करो, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में खड़े होना है। अरे कहते हैं निकाह आपको पढ़ाना है, हम तो बदअकीदों के यहाँ से दूसरी पार्टी से लाए हजरत। मैंने कहा अच्छा, तो कहा हजरत चंद दिन में सुन्नी बना लेंगे। मैंने कहा तू बड़ा सुन्नी बन गया जो उसको बहू को सुन्नी बनाएगा जी। और अगर वो बन भी जाए तो क्या वो गुस्ताखे रसूल को अब्बा कह के न पुकारेगी? तुम्हारा पोता पैदा हुआ तो उसका नाना मरेगा तो उसका जनाजा, वो गुस्ताख का जनाजा तुम्हारा पोता पढ़ने न जाएगा? है? तुम कितने सुन्नी हुए जो दूसरों को सुन्नी बनाओ? है? जिसका खाते हो उसकी वफादारी करो, कम से कम कुत्ते से सीखा होता। कुत्ता एक रोटी खाता है, मालिक की वफादारी करता है। हमें जो मिला है नबी के सदके में मिला है। कहते हैं उम्मी है, अनपढ़ है। मैंने कहा पागल हुआ है? पागल हुआ है? पागल है, कैसी बात करता है? उम्मी है, अनपढ़ है। हुजूर अनपढ़ नहीं थे। उम्मी की तो तशरी आशिकों ने बहुत की है। उम्मुल कुरा में पैदा हुए इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के सिवा किसी से नहीं पढ़े इसलिए उम्मी थे। अल्लाह के अलावा उनका कोई उस्ताद नहीं है, और ये शान सिर्फ रसूलुल्लाह की है। अपने जैसे किसी बशर से उन्होंने नहीं पढ़ा। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान से उन्होंने पढ़ा। अल्लमल इंसान अल्लमहुल बयान, खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और इल्म बयान सिखाया। वअल्लमका मा लम तकुन तालम। मेरे इमाम कहते हैं ऐसा उम्मी इसलिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, ऐसा उम्मी इसलिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं? क्या किफायत उसको इकरा रब्बुक? और उम्मी का एक माना माँ वाला भी होता है कि मेरे नबी माँ वाले थे, यानी माँ होने की एतबार से मेरे नबी की माँ जैसी थी, वैसे किसी की माँ हो भी नहीं। हुजूर माँ वाला, बेशक बेशक। मतलब माँ वाला, उम्मुल कुरा वाला, माँ वाला। उम्मुल किताब वाला भी उम्मी होता है, क्योंकि कुरान का एक नाम उम्मुल किताब भी है। उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़, मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठिया इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कर रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूँ। वो अली जुन बाबू, हाँ, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या? हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहां जाते हो? मुरादाबाद है। और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहां जाते हो? दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाते हैं। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहां जुमा के कयाम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी, एक शहर का होना भी बयान किया, शहर का होना भी बयान किया गया कि शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार है, जिसमें बाजार हो। बाजार उर्दू की किताबें बारे शरीयत उठा के देखी, आलिम बनाने वाली किताब, और तो फतावा रज़विया में भी है। जुमा के लिए शहर हो और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में। दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते है ना। ये नहीं मिला तो वहां नहीं। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूं, इल्म का शहर हूं।
और शहर में हर चीज मिलती है। वो बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहां से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहां से मिलेगी, अलजेब्रा यहां से मिले। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूँ, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है? दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है? मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा? बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूँ। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ। वो अली चुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तो जब दरवाजे की ये शान है तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी, वाह वाह वाह, अहले बैत के गुस्ताखों को भी बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था। तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज के तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी जबान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी जबान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई, जब अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आजम के गुस्ताखों के साथ बैठे, सिर्फ गुस्ताखी ना करे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त उसकी जबान पे कलमा नहीं आता, तो जो रसूलुल्लाह के गुस्ताखों से रिश्तेदारी करे, मरते वक्त उसकी जबान पे कैसे कलमा आएगा? आपके जिम्मे है ईमान कैसे बचाते हो। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। मेरा वक्त तो पूरा हुआ, 2 मिनट मैंने ज्यादा ली, उसके लिए माजरत। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अभी जाना नहीं, महफिल जारी रहेगी।